राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अब तक जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से किरोड़ी लाल मीणा ही बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। कभी अपना इस्तीफा देकर तो कभी बीजेपी पर उनकी जासूसी करवाने और फोन टैपिंग करवाने के आरोप लगाकर वह लगातार बीजेपी के मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन अब दिल्ली में चुनावों का परिणाम आने के बाद अब बीजेपी आलाकमान किसी भी रूप में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनावों का परिणाम आने के साथ ही बीजेपी ने 2 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। इसमें एक है राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, तो दूसरे हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज। किरोड़ी लाल मीणा की यहां बात कर लेते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री पद दिया गया था और उनको कैबिनेट का दर्जा भी सौंपा गया था। लेकिन जून 2024 में किरोड़ी लाल मीणा नाखुश होकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनका ये इस्तीफे का खेल लगभग 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन न तो आलाकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर किया और न ही सीएम भजनलाल शर्मा उनका इस्तीफा लेने के इच्छुक नजर आए। लेकिन बीते दिनों विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा पहुंचते हैं और वहां पर ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में खलबली मच जाती है। किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा उनकी जासूसी करवाई जा रही है, उनका फोन टैपिंग करवाया जा रहा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद विपक्ष भजनलाल सरकार को घेरता हुआ नजर आया, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी रखी। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का परिणाम आने के बाद आलाकमान के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा को 2 नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से पहला नोटिस यह है कि किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है उस इस्तीफे को सार्वजनिक किया गया है। तो दूसरा नोटिस यह है कि उन्होंने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है और उनका फोन टेपिंग करवा रही है, जो बिल्कुल असत्य है। जिसके चलते अब किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें यह कहा कि मुझे अभी किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है और मैं यदि नोटिस मिलता है तो उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का एक अनुशासित नेता हूं। तो वहीं नोटिस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा है कि यदि 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद यह मान लिया जाएगा कि वह नोटिस का जवाब देने के इच्छुक नहीं है और उसके बाद आलाकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। तो वहीं अब बीजेपी के कद्दावर नेता भी किरोड़ी लाल मीणा के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। उन्होंने दबे स्वरों में यह कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी ने सब कुछ दिया, कई बार वो विधायक रहे, सांसद का उनको टिकट दिया गया, मंत्रिमंडल में उनको हर बार जगह दी गई, उनके भाई पत्नी भतीजे सबको टिकट दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के प्रति अपनी वफादारी नहीं दिखा रहे हैं और वह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब किरोड़ी लाल मीणा जो पिछले 6 महीने से लगातार भजनलाल सरकार की नाक में दम कर रखे थे, अब बीजेपी आलाकमान उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा पर आने वाले समय में क्या एक्शन होता है। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।